अब हम आपको एक बात और याद दिलाना चाहते हैं। पिछले 20 साल में जब से अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ये जंग लड़ रहा है, पिछले 20 साल में हॉलीवुड में न जाने कितनी ऐसी फिल्में बनी हैं जो सिर्फ इसी प्लॉट पर आधारित हैं। यानी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद है और वो तालिबान को खत्म कर रही है, तालिबान से उनका युद्ध चल रहा है और कैसे अमेरिकी सैनिक जो हैं वो इतने काबिल हैं, वो इतने वीर हैं कि उन्होंने तालिबान को हर युद्ध में हराया है और वो अफगानिस्तान को तालिबान से आज़ाद करा रहे हैं। अगर आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर आज भी जाएंगे तो आपको हॉलीवुड की ऐसी अनगिनत एक्शन मूवीज और वॉर मूवीज मिल जाएंगी जिनमें जो कहानी है वो बिल्कुल यही है। ज्यादातर फिल्मों में उसकी इसी छवि को बनाए रखने में जो है फिल्मों का इस्तेमाल होता है और उन फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि तालिबान अमेरिकी फौज का सबसे बड़ा दुश्मन है, अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में उतरी हुई है और आखिर में जो होता है क्लाइमेक्स में वो ये कि अमेरिकी फौज तालिबान को हरा देती है। लेकिन अब आप खुद सोचिए कि अब जब अमेरिका ने तालिबान से हाथ मिला लिया है, अब जब अमेरिका की फौज हार कर वहां से भाग आई है, तब जब ऐसी फिल्में लोग देखेंगे तो उन्हें ये एक भद्दा मजाक लगेगा। तब लोगों को ये समझ में आएगा कि हॉलीवुड में अमेरिका की जो छवि बनाई जाती है ऐसी फिल्मों के जरिए, असल में अमेरिका वैसा है नहीं। और ये एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए भी और पूरी दुनिया को ये देखना होगा कि हॉलीवुड के जरिए अमेरिका जिस तरह से अपनी तस्वीर पेश करता है, खास तौर पर ये अफगानिस्तान पर बनी अनगिनत फिल्मों के जरिए जो उसने अपनी छवि बनाई, वो सारी की सारी छवि इस बार धूमिल हो गई है क्योंकि अमेरिकी फौज तालिबान से हार कर वहां से वापस आ गई है। लेकिन फिल्में आपको उल्टी तस्वीर दिखा रही हैं। ये भी कितनी अजीब इत्तेफाक की बात है। अब आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आज आपको अफगानिस्तान के पत्रकारों का भविष्य दिखेगा। अब अफगानिस्तान के न्यूज चैनल्स में हथियार लिए तालिबानियों के इंटरव्यू होने लगे हैं। हथियारों के साथ इन तालिबानियों को पैनल में स्टूडियो में बैठाया जाएगा। एंकर भी डर कर वही सवाल पूछ रहा है जो सवाल ये तालिबानी लिख कर दे रहे हैं और इस तरह के इंटरव्यू में खून खराबा होने का भी पूरा डर है। आज हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये अफगानिस्तान के एक चैनल की तस्वीर है। इस चैनल में इंटरव्यू देने के लिए ये तालिबान के कुछ नेता पहुंचे हैं, अपनी अपनी बंदूकें लेकर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ये स्टूडियो में बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए। और एक डरा हुआ न्यूज एंकर डरते डरते इनसे सवाल पूछ रहा है और शायद उसे यह डर होगा कि अगर उसने गलत सवाल पूछ लिया तो जो इनके बंदूक से निकली गोली है उसी समय उसके सीने से पार हो जाएगी। आप भी देखिए। तो ये अफगानिस्तान का एक चैनल है। स्टूडियो में अफगानिस्तान के तालिबान के लड़ाके और नेता बैठे हुए हैं और वो कैसे जाते हैं स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए अभी आपने देख लिया। अपनी बंदूकें, अपने गन्स, अपने बुलेट प्रूफ जैकेट साथ में लेकर गए हैं और इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि टीवी पर इंटरव्यू देते समय तो कम से कम अपनी बंदूक बाहर स्टूडियो के छोड़ दें। स्टूडियो में भी टीवी के सामने, कैमरे के सामने बंदूक लेकर बैठे हैं। और अब आप सोचिए, अंदाजा लगा लीजिए कि न्यूज एंकर की क्या स्थिति होगी ऐसे में और वो क्या सवाल पूछेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले समय में अगर किसी न्यूज एंकर ने कोई गलत सवाल पूछ लिया तो उसी समय इसी इंटरव्यू के दौरान, ऐसे ही इंटरव्यू के दौरान खून खराबा होते हुए भी ये पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए अफगानिस्तान एक नए युग में प्रवेश कर गया है। तालिबान ने पूरी दुनिया को एक नए युग में प्रवेश करवा दिया है और अब आतंकवाद को जिस तरह पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, तालिबान को जिस तरह पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है, जो कुछ वहां पर हो रहा है उसे लेकर पूरी दुनिया जिस तरह से चुप बैठी है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले जमाने में आपको आतंकवादी संयुक्त राष्ट्र में भाषण देते हुए भी दिखाई देंगे और दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर ये आतंकवादी बंदूक लिए भी आपको स्टूडियो में दिखाई देंगे और दुनिया भर के चैनल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के नाम पर इनके इंटरव्यूज करेगा और उन्हें बेचेगा। यानी ये एक नया उद्योग आ गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के मशहूर लोक गायक फवाद अंद्राबी की भी हत्या कर दी है। फवाद अंद्राबी की आवाज ने अफगानिस्तान के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया था। वो वहां के बहुत बड़े गायक थे और तालिबान के मुताबिक इस्लाम में संगीत की मनाही है। कुछ दिन पहले इसी गायक का एक वीडियो आया था जिसमें वो स्थानीय भाषा में एक गीत गा रहे थे और उस गीत के जो शब्द थे वो ये थे, मेरी मातृभूमि से बढ़कर कोई देश नहीं है,
मुझे अपने देश पर गर्व है और हमारी घाटी बेहद खूबसूरत है जो हमारे पुरखों की मातृभूमि है। ये शब्द बताते हैं कि तालिबान ने इस लोक गायक की हत्या क्यों की, क्योंकि ये वो शब्द हैं जो तालिबान सुनना नहीं चाहता। इसलिए इस गायक की, जिसका वीडियो अभी आप देख रहे हैं, हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। देखिए। तो अब ये गायक जिंदा नहीं है, लेकिन इसका संगीत जिंदा है। शरिया कानून में संगीत को वर्जित माना गया है और फवाद अंदराबी की हत्या इसी सोच का नतीजा है। इसलिए अफगानिस्तान में जो और कलाकार बचे हैं, जो और साहित्यकार बचे हैं, लेखक बचे हैं और जो गायक बचे हैं, अब उन्हें भी ये सोच लेना होगा कि वो कितने दिन जिंदा रह पाएंगे। दुनिया भर में आज हम कहना चाहते हैं, जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी गायक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और दुनिया भर में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी अपनी एक ताकत होती है। कई बार उनकी ताकत के सामने सरकारों को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अगर आज ये तालिबान के विरोध में सारे लोग, दुनिया भर के कलाकार, संगीतकार, ऑथर्स, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, अगर ये एकजुट हो जाएं तो ये तालिबान के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति का प्रतीक बन सकते हैं। इसलिए हम दुनिया के तमाम कलाकारों से आज जी न्यूज़ के माध्यम से ये अपील करते हैं कि उन्हें अपनी कलम के जरिए, अपनी कला के जरिए, अपने गले के जरिए, उनके पास जो भी हुनर है उसके जरिए पूरी दुनिया को एकजुट करना चाहिए और पूरी दुनिया में ये दबाव बनाना चाहिए कि कैसे वो अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान से आज़ाद करा सकें। और यकीन मानिए, अगर ये सारे लोग एकजुट हो गए तो फिर कुछ भी संभव है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.